प्रश्न संख्या 1। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए मत्स्य उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी अंडा उत्पादन से, डी रेशम उत्पादन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में जापान के सहयोग से की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारत में जलीय खाद्य उत्पादन में क्रांतिकारी अर्थात गंतव्य परिवर्तन लाना था। भारत परंपरागत रूप से मछली का एक प्रमुख उत्पादक देश रहा है। यहाँ करीब 2000 नदियाँ, 1 लाख तालाब और वृहद समुद्री क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण रखते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के समान नीली क्रांति का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 2। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए हीलियम गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए हीलियम गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हीलियम गैस। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस वायु से हल्की और अज्वलनशील होती है, इसीलिए हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। गुब्बारा एक प्रकार की रबर की बनी हुई थैली है जिसमें हवा से कोई हल्की गैस भरने से वे हवा में उड़ने लगता है। प्रश्न संख्या 4। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह बांग्ला भाषा में है। गुरुदेव ने इसे बंग के समय सन 1906 में लिखा था, जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। प्रश्न संख्या 5। बुर्ज खलीफा के मालिक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोशन अंसारी शेख, बी मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम, सी शेख खलीफा बिन जायद, डी मोहम्मद अलाबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मोहम्मद अलाबर। बुर्ज खलीफा के मालिक मोहम्मद अलाबर है, जो इमारत प्रॉपर्टीज के चेयरमैन है। बुर्ज खलीफा दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इमारत है, जिसमें खरीदारी से लेकर सिनेमा घर तक की सारी सुविधाएं देखने के लिए मिल जाती है। इस बिल्डिंग में लगी हुई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है। प्रश्न संख्या 6। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए गुरप्रीत सिंह संधू, बी सुनील छेत्री, सी मोहम्मद यासिर, डी अमरिंदर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं। वे इंडियन सुपर लीग के क्लब बेंगलुरु एफसी और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों में कप्तान हैं। प्रश्न संख्या 7। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रांस, बी कनाडा, सी भारत, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी
स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मैदानी हॉकी और इनडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। हॉकी की प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1924 ओलंपिक में हॉकी को शामिल नहीं किया। परिणाम स्वरूप पेरिस में पॉल लिएटे द्वारा FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। FIH में 5 महाद्वीपीय संघ हैं, जो प्रत्येक महाद्वीप के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए हॉकी के प्रशासन, प्रचार और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में कुल 138 सदस्य देश हैं। प्रश्न संख्या 8। किस जानवर का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? आपके ऑप्शन हैं A हाथी, B शेर, C जिराफ, D बंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है C जिराफ। जिराफ का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। जिराफ का ब्लड प्रेशर 280-180 HP होता है। इसका दिल प्रति मिनट में 40 से 90 बार धड़कता है, जबकि दौड़ते समय ये 170 प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। जिराफ की जीभ बहुत लंबी होती है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। जिराफ की पहचान उसकी लंबी गर्दन के कारण होती है। प्रश्न संख्या 9। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शन हैं A कैसोवरी, B ट्रम्पेटर हंस, C एमू, D शुतुरमुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है D शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है। ये किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। ये साल में ऐसे 60 अंडे दे सकता है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे पुराना बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं A असम, B पश्चिम बंगाल, C तमिलनाडु, D गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है C तमिलनाडु। तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना एवं पहला बांध है। इसे ग्रांडेनिकट के नाम से भी जाना जाता है। यह तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर तथा तंजावुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण मूलतः चोल राजा करिकालन के शासनकाल में 185 में हुआ था। ये विश्व का चौथा और भारत का सबसे पुराना जल मोड़ या जल नियामक संरचना है। ये अब भी उपयोग में है। अपनी भव्य वास्तुकला के कारण यह तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस देश में रेलवे नेटवर्क नहीं है? आपके ऑप्शन हैं A चिली, B नॉर्वे, C कुवैत, D ग्रीस। इस प्रश्न का सही उत्तर है C कुवैत। रेलवे नेटवर्क दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पुराना तरीका है। कई देशों में फास्ट ट्रेनों से लेकर बुलेट ट्रेन तक दौड़ने लगी है। दुनिया के सैकड़ों देशों में रेलवे नेटवर्क सबसे पॉपुलर जरिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आज तक ट्रेन नहीं है। मकाऊ, माल्टा, मार्शल आइलैंड, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, नाइजर, ओमान, कतर, कुवैत, साइप्रस, गिनी बिसाऊ, रवांडा, सोलोमन, सोमालिया, माल्टा, सैन मैरिनो, वनुआटू और भूटान ऐसे देश हैं जहां आज भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। प्रश्न संख्या 12। किस देश के राष्ट्रगान में एक भी शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन हैं A कोस्टा रिका, B स्पेन, C युगांडा, D साइप्रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है B स्पेन। इस देश का राष्ट्रगान मिलिट्री के मार्चिंग ट्यून की तरह बजाया जाता था। बाद में इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, लेकिन 1970 के बाद से स्पेन के राष्ट्रगान में कोई भी शब्द नहीं है। तब से लेकर अब तक यहाँ के राष्ट्रगान में सिर्फ धुन ही बजाई जाती है। प्रश्न संख्या 13। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? आपके ऑप्शन हैं A कर्नाटक, B हरियाणा, C तमिलनाडु, D
उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हरियाणा। सांग नृत्य हरियाणा का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है जो सही मायनों में अपनी संस्कृति, धार्मिक कहानियों और लोक कथाओं को दर्शाता है। हरियाणा के इस पारंपरिक लोक नृत्य में क्रॉस ड्रेसिंग काफी लोकप्रिय है। कुछ पुरुष प्रतिभागी नृत्य में महिला का हिस्सा बनाने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है। ये नृत्य रूप पहली बार 1750 ईस्वी में शुरू हुआ। बाद में इसके वर्तमान रूप को किशन लाल भट्ट द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न संख्या 14, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं ए, गुरु गोविंद सिंह, बी, गुरु नानक देव, सी, अंगद देव, डी, गुरु रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपके ऑप्शन हैं ए, सिक्किम, बी, नागालैंड, सी, मणिपुर, डी, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नागालैंड। नागालैंड भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है। दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 19,80,602 है। इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सूरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।